Please continue, Vimal Verma sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मंच पर आए हुए सभी पाइनियर, सभी लीडर का वेलकम, स्वागत है और सभी का धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हो और जो सही कोर टीम की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन लेकर के और सही जानकारी है वो लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, जैसे कि जो हमारा पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी तो है, लेकिन अनलाइक क्रिप्टो करेंसी, कोर टीम ने इसको बोला है कि क्रिप्टो करेंसी तो है लेकिन उससे अलग है। और दूसरा, हमने कोर टीम के द्वारा एक शब्द सुना है जिसके ऊपर बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है, वो है नॉन कन्फर्मिस्ट। आपने कई जो पोस्टें आती हैं उसके अंदर भी देखा होगा और ब्लॉग के अंदर भी ये लिखा हुआ है, और हमारी जो डॉक्टर चैंग डियाओ फैन है उन्होंने भी इस शब्द को जोर दे करके कहा था। तो इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है कि नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या होता है। हिंदी के अंदर नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है गैर अनुरूपवादी। तो अभी इसके ऊपर विचार करेंगे। गैर अनुरूपवादी यानी कि नॉन कन्फर्मिस्ट वह व्यक्ति होता है जो समाज के सामान्य नियमों, जो समाज में सामान्य नियम चल रहे हैं, उन नियमों, परंपराओं और अपेक्षाओं का पालन नहीं करता। वह स्वतंत्र रूप से सोचता है और व्यवहार करता है। अक्सर सामाजिक मान्यताओं या परंपराओं को चुनौती देता है और अपने मूल्यों या विचारों के आधार पर चलता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो मुख्य धारा के फैशन को नकार कर अपनी अनूठी शैली अपनाता है या सामान्य रूप से स्वीकृत विचारों पर सवाल उठाता है, उसे गैर अनुरूपवादी कहा जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। गैर अनुरूपवादी लोगों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है जो विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक मापदंडों को चुनौती देते हैं। इसमें पहले नंबर पे आते हैं महात्मा गांधी। वो गैर अनुरूपवादी थे, नॉन कन्फर्मिस्ट जिसको बोला जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ अहिंसा प्रतिरोध का रास्ता चुना। उनकी अनूठी विचारधारा और स्वतंत्रता संग्राम में उनके तरीके जैसे सविनय उन्हें एक गैर अनुरूपवादी बनाते हैं। उसके बाद में सावित्रीबाई फुले। 19वीं सदी में जब महिलाओं ने शिक्षा को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और सामाजिक सुधारों के लिए काम किया जो उस समय की रूढ़िगत नियमों के खिलाफ था। फिर नाम आता है विनोद दुआ, पत्रकार थे ये। भारतीय पत्रकारिता में उन्होंने कई बार मुख्य धारा के मीडिया के रुख से अलग अपनी स्वतंत्र राय रखी और सामाजिक मुद्दों पर खुल के बोले, जो गैर अनुरूपवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। आम आदमी
कोई भी व्यक्ति जो समाज के दबाव में नौकरी या शादी जैसी पारंपरिक रास्तों को न चुनकर अपनी रुचि जैसे एक कलाकार बनना या यात्रा करना को प्राथमिकता देता है, वह भी गैर अनुरूपवादी हो सकता है। साहित्य और कला के अंदर जैसे लेखक जैसे प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया, या कलाकार जो पारंपरिक कला को हटकर नए प्रयोग करता है, वे गैर अनुरूपवादी के उदाहरण हैं। ये लोग अपने समय के सामाजिक ढांचे से अलग हटकर अपने विचारों और मूल्यों पर चले, जिससे वे गैर अनुरूपवादी कहलाए। ये कुछ व्यक्तियों के उदाहरण थे गैर अनुरूपवादी यानी कि नॉन कन्फर्मिस्ट, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि जो पाई नेटवर्क है ये नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोजेक्ट, इसको बताया गया है कोर टीम के द्वारा। तो पाई नेटवर्क एक नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोजेक्ट है, तो फिर इसका क्या मतलब है? वो तो किसी व्यक्ति विशेष की बात की थी हमने। तो जब कहा जाता है कि पाई नेटवर्क एक नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब है कि यह परंपरागत क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट के सामान्य ढांचे और तरीके से अलग है, नवाचारी और स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाता है। यह समाज या क्रिप्टो उद्योग के स्थापित मापदंडों को चुनौती देता है और अपने अनूठे तरीके से काम करता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो पाई नेटवर्क को गैर अनुरूपवादी या नॉन कन्फर्मिस्ट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आगे हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। यह जो पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, इस मॉडल से अलग है। इसका अपना खुद का एक अलग मॉडल है। अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट जैसे बिटकॉइन महंगे हार्डवेयर और भारी ऊर्जा खपत वाले प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग पर आधारित होते हैं, जिसमें जिसके विपरीत पाई नेटवर्क मोबाइल पर कम ऊर्जा खपत करने के साथ माइनिंग की सुविधा देता है, जिससे यह आम लोगों तक सुलभता से पहुंच रहा है और पहुंचा है। आगे भी मास अडॉप्शन होनी है, पूरी दुनिया के अंदर ये पहुंचने वाला है। हम लोग पहुंचा रहे हैं नए पाइनियर्स को जोड़कर। यह पारंपरिक माइनिंग मॉडल को चुनौती देता है, क्योंकि पारंपरिक कौन सा है, जो बड़ी-बड़ी मशीनें लगा करके माइनिंग किया जाता है, और ये हमारा डायरेक्ट मोबाइल से माइन हो रहा है, यानी कि ये उसको चुनौती दे रहा है, ये उससे अलग है। अभी पाई नेटवर्क ने किसी भी आईसीओ का आयोजन नहीं किया, एक भी पैसा पाइनियर से नहीं लिया, एक भी कॉइन पहले सेल नहीं किया कि भाई आप इतने रुपए के अंदर ले लो, बाद में इतने रुपए का हो जाएगा ये। इस तरह का कुछ भी पर्सनल इन्होंने सेल नहीं की, बल्कि दूसरे जो भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो के आते हैं वो पहले आईसीओ अपना लेकर के आते हैं, उसमें सेल करते हैं। तो कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट टोकन बेचकर फंड जुटाते हैं, लेकिन पाईनेटर ने कभी आईसीओ नहीं किया और न ही अपने टोकन को बेचे। इसके बजाय उसने 80% टोकन समुदाय को मुफ्त वितरित किए हैं, या मतलब पूरे ये किए जाएंगे, जो एक गैर पारंपरिक दृष्टिकोण है। यह समुदाय केंद्रित मॉडल इसे विशिष्ट बनाता है। समुदाय केंद्रित मॉडल है ये। तो समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण क्या है कि पाई नेटवर्क ने एक बड़े पैमाने पर समुदाय को बनाया है, जो कि अभी 80 मिलियन प्लस हो गया होगा, जो इसे सामान्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अलग करता है। यह उपयोगकर्ताओं
को नेटवर्क की सुरक्षा और विकास में शामिल करता है, जैसे कि सिक्योरिटी सर्कल। सिक्योरिटी सर्कल में हमें हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी हमारे जानकार होते हैं, हम जानते हैं उस व्यक्ति को पर्सनली, तो हम उसको अपने सिक्योरिटी सर्कल के अंदर ऐड करते हैं। कम से कम 5 लोगों को हमें 100% सिक्योरिटी सर्कल बनाने के लिए उसमें करने पड़ते हैं, जो विश्वास आधारित हैं और विकेंद्रीकृत प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। अब अब तक जितना भी इंटरनेट का हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारा वेब 2 का है। कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉयड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम, बैंकिंग, पूरी अर्थव्यवस्था वेब 2 के ऊपर अभी रन कर रही है। लेकिन पाई नेटवर्क अभी क्या है? वेब 3। वेब 3 और नई डिजिटल अर्थव्यवस्था बन रही है पाई के इकोसिस्टम में। पाई नेटवर्क का लक्ष्य केवल एक क्रिप्टोकरेंसी बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है जो वेब 3 के सिद्धांत पर आधारित हो, जहां उपयोगकर्ता अपने डेटा और डिजिटल पहचान को नियंत्रित करते हैं। यह पारंपरिक वित्तीय प्रणाली जो पहले से चल रही है, उसको चुनौती देता है और एक नई तरह की अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। इसके बाद जो ऊर्जा को बचाने की एक कुशल तकनीक जो है, यह स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। स्टेलर के ऊपर इसकी नींव जो है वो स्टेलर के ऊपर रखी गई है, जो प्रूफ ऑफ वर्क की तुलना में बहुत कम ऊर्जा खपत करता है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण दर्शाता है, जो क्रिप्टो उद्योग में असामान्य है। तो इसका जो भी हमने अभी पढ़ा या सुना, इसका मतलब क्या है? तो पाई नेटवर्क एक गैर अनुरूपवादी होना इस बात को दर्शाता है कि यह क्रिप्टोकरेंसी दुनिया में नई राह बनाता है। यह न केवल तकनीकी रूप से नवाचार करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी परंपराओं को तोड़ता है। इसका उद्देश्य क्रिप्टो को आम लोगों तक पहुंचाना, समुदाय केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाना और पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना है। हालांकि इसकी अ, गैर पारंपरिक प्रकृति के कारण इसे कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है, जैसे कि लंबे समय तक mainnet लॉन्च में देरी, डाटा गोपनीयता से संबंधित चिंताएं, आदि आदि बहुत सारी है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो पारंपरिक क्रिप्टो जो बिटकॉइन जैसे प्रोजेक्ट में माइनिंग के लिए महंगे उपकरणों की विशेष उसको जानकारी भी होनी चाहिए उसको चलाने की। लेकिन पाई नेटवर्क कोई व्यक्ति अपने स्मार्टफोन का एक बटन दबा के माइनिंग शुरू कर सकता है, जिससे यह तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को तोड़ता है। तो संक्षेप में यही है कि पाई नेटवर्क का गैर अनुरूपवादी होना इसका वह दृष्टिकोण है जो क्रिप्टोकरेंसी को अधिक समावेशी, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल बनाता है, साथ ही पारंपरिक वित्तीय और क्रिप्टो मॉडल को चुनौती देता है। तो ये है हमारा नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोजेक्ट। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब समझा हमने कि गैर परंपरावादी क्या चीज होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुंजाराम जी। ओवर टू यू, कंटिन्यू।